was a boy who left Dubai, and that boy had no friends here. That boy had nobody here. The boy was shit at acting. I am not naturally talented. I am not. The writer messaged me. The writer messaged me the next day, and he said, "Wow, I'm just watching your outstanding performance," and that made me so happy, man. मैं उस मोमेंट को बराबर महसूस नहीं कर पाया. यकीन नहीं माना. इट्स सच अ टेरिबल थिंग, बट इट्स ट्रू. जस्ट इतना ओवरवेलमिंग लग रहा था मेरा पहला अवार्ड फंक्शन, एंड उसमें 6 अवार्ड मिले. हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से स्वागत है आपका इस शो में सक्सेस स्टोरी सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और जी हाँ, हमारे आज के जो गेस्ट हैं इनके चेहरे से कोई भी अनजान नहीं है। जी हाँ, लड़कियों की पहली पसंद। हर घर में इनका शो जो है जरूर चलता है और चलता था। तो अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी, जी हाँ, अदनान खान सर को। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं ठीक था, बट अभी और बेहतर हो गया हूँ क्योंकि आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है. मैं सोच रहा हूँ मैंने आज तक ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं सुना है मेरे बारे में. सो यस, आई एम डूइंग रियली वेल. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर, क्या आप तैयार हैं सवालों के सिलसिले के लिए? लेट्स डू इट. तो मेरा पहला जो सवाल है वो यही है, क्योंकि सभी के मन में एक यही क्वेश्चन मार्क है कि दुबई से इंडिया, ये सफर आपने कैसे तय किया? किस तरीके से आपको लगा कि नहीं, मुझे इंडिया में जाके कुछ इस इंडस्ट्री में करना चाहिए? तो ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? किस तरीके से आपको लगा कि अब मुझे आगे इसी में ही जाना है? तो हम जानना चाहेंगे आपकी अर्ली लाइफ स्टोरी के बारे में। तो देखिए, सच कहूँ ना, मैं वो फिलोसफिकल इंसान नहीं था. मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं था. मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और हूँ. आई फील अ लॉट. लाइक, मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई फील अ लॉट. तो मुझे सिर्फ इतना पता था मेरी अर्ली लाइफ में कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, एंड समथिंग इज नॉट राइट, बिकॉज मैं खुश नहीं था. आई वॉज अर्निंग. मेरी जो तनख्वाह थी, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, जो डेजिग्नेशन पे मैं था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. हर चीज बढ़िया थी. आप बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा. नॉर्मल नहीं, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा था. आई एम सॉरी. और फिर भी मैं खुश नहीं था. तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी आर्ट से रिलेटेड चीजें मुझे पसंद है, जैसे लिखना और कहानियां बनाना. तो ऐसी मस्ती करता रहता. मैं कुछ ना कुछ करता रहता. लाइक, आपको एक, आप एक्स जानती है ना, एक्स डिओड्रेंट, जो हाँ जी, लड़कों का बिल्कुल मशहूर बिल्कुल मशहूर बिल्कुल बिल्कुल डिओड्रेंट है. बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो इवन दो मैं नौकरी कर रहा था, एचआर जॉब कर रहा था, पर फिर भी मैं ऐसे ही सोचता कि अगर मेरे को किसी ने एक्स डिओड्रेंट का एड हेड बना दिया, जो उन लोग के लिए एड्स बनाते, क्योंकि बड़े कूल एड्स आते थे वो जमाने में. आई डोंट नो इफ दे स्टिल कम, बट दिस इज अबाउट 10 years ago, 12 years ago. तो बड़े अतरंगी एड्स आते थे कि बंदा डिओड्रेंट मार रहा है और लड़कियां भागते हुए आ रही हैं, एंड दे शो इट इन अ वेरी कूल वे, वेरी नाइस वे. सो मैं हमेशा सोचता कि अगर मैं ऐसी बनाता एड तो मैं क्या करता. और ऐसे करते करते ये जो छोटी सी एक छोटा सा फ्लेम था, उसको मैं पोक करते गया, उसमें थोड़ा सा तेल डालते गया. कैसे मैं जी टीवी के लिए दुबई में मैंने ऑडिशन किया था, उन लोग का एक ट्रैवल शो होस्ट करने के लिए. और आपको पता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था हाउ डू यू होस्ट, व्हाट इज, यानी क्या होती है चीजें. बट मैं घुस गया था ऐसी रैंडमली. और 3 लोग थे उस ऑडिशन में और मैं तीसरा था. एंड जब मैंने दोनों को देखा था ना, कसम से मैं बोल रहा हूँ, इतना अच्छा. दे हैड ड्रेस्ड अप सो वेल, राइट. मैं अपनी जॉब छोड़ के आ रहा था भाग के. मैंने बॉस को बोला कि प्लीज यार, ऐसा ऐसा ऑडिशन में जाने देना. तो शी लेट मी गो. एंड दोस 2 people वर देयर. एंड वो लोग बहुत अच्छे सूट्स में आए थे, एंड दे वर स्मेलिंग अमेजिंग. बहुत उन लोग की ग्रूमिंग परफेक्ट थी, लाइन वाइन एवरीथिंग. एंड मैं भागते हुए आया था. तो मेरा हुलिया जो था वो इट वाजंट द बेस्ट. पर फिर भी मैंने कोशिश की. बहुत डर रहा था, बहुत नर्वस था, आइडिया नहीं था क्या करना है. पर मुझे इतना पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को खुशी नहीं दे रहा, तो शायद ये. एंड मैंने ट्राई किया, यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं लास्ट राउंड तक पहुंचा, वेयर मेरे को पसंद किया उन लोग ने. पर शायद
लास्ट राउंड में मैंने कुछ मैसअप कर दिया, नॉट श्योर, एंड दे डिडंट लेट मी कम ऑन। ऐसी बहुत सारी छोटी कहानियां जो अगर आपको बताऊंगा आपको लगेगा कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। एक शॉर्ट मूवी, एक रैंडमली एक दोस्त के साथ मैं कई पार्टी में गया था, कोई डायरेक्टर ने देख लिया, एक शॉर्ट मूवी कर ली मैंने। तो ऐसे वो छोटी, एक छोटा सा फ्लेम था, उसको बढ़ाते गया। एंड मैंने फिर फाइनली एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, इवन दो आई हैव एवरीथिंग। I'm I'm very popular. I have money. My family is there. हर चीज थी पर खुश नहीं था मैं। तो मैंने बोला यार, इट्स इट्स टाइम, कुछ करना है। एंड वैसे ही ये सोचते सोचते कुछ करना है, यकीन नहीं मानेंगे आप, एक मूवी थी विल स्मिथ की, 7 पाउंड्स, एंड आई सॉ दिस मूवी। एंड एंड इसने जो जो किरदार विल स्मिथ ने निभाया है, जो वो मूवी ने मुझ पर इफेक्ट लाया है, जो आई फेल्ट, ऐसे मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस। बिफोर इट वाज आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, बट अभी आई हैव टू एक्ट, आई हैव टू, जो इसने मेरे ऊपर इफेक्ट लाया, आई हैव टू डू दिस। तो हाँ, सोचा, तभी सोचा था बहुत आसान होगा। मूवी देखते वक्त आई एम लाइक, हाँ क्या डायलॉग्स ही तो बोलने हैं, आके खड़े रहना है और 3-4 वर्ड्स हाँ कर लेंगे। नो आइडिया, trust me Pooja, no idea how hard it was going to be. Let's say I was a fool who was lucky enough to come upon his dream. I was a fool because I didn't think कुछ भी कि कितना मुश्किल होने वाला है, क्या पैसे लगने वाले। So I was a fool who was blessed with a dream. Yeah, that's me. ओके, तो सर जैसे कि आपने कहा कि वो जो एक्स वाला जो एडवर्टाइजमेंट आता था, लड़कियां एकदम पीछे पीछे भागती थी, तो अब उस जीटीवी के शो के बाद तो आपके साथ वही सिचुएशन होती हो तो नहीं, नहीं, ये बोलना ये सब आपको पता है, आपने जिस तरह से बोला तो यस क्या यस। हुआ ना, दिस इज वेरी फनी। 3-4 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था मेरे घर पे, और तो मैं सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करता, राइट। ये मेरे में एक चीज है जो मैं कोशिश करता हूँ उसको लिमिट करूँ। तो मेरा दोस्त आता है 4 दिन पहले, और हम लोग दोनों बैठ के बात कर रहे हैं अबाउट सोशल लाइफ, क्योंकि अभी मैं कुछ एक प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं अपनी सोशल लाइफ को जरा भी टाइम देना नहीं चाहता। इट्स नॉट दे नहीं पा रहा हूँ, मैं देना नहीं चाहता, बिकॉज आई फील अभी जो हाँ जी, क्योंकि I'm working on something, a personal project, वही इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी द बेस्ट इट कैन बी। कि अगर मैं 50 या 60 साल में ऐसा ना सोचूं कि यार काश मैंने उस लड़की को डेट नहीं किया होता, तो शायद मैं इसको और टाइम दे सकता था। बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग टू गेट मैरिड, राइट नाउ आई एम लुकिंग टू वर्क, आई वांट टू क्रिएट। सो मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, राइट, सोशल मीडिया से दूर। तो मेरा दोस्त आता है मेरे घर पे 4 दिन पहला, और हम लोग बातें कर रहे हैं, एंड वो बहुत सोशली एक्टिव है, पार्टीज में जाता है, एंड ही इज वेरी पॉपुलर, माशाल्लाह, ही इज वेरी गुड। सो मेरे से पूछता है कि यार तेरा इंस्टाग्राम तो 300,000 ऐसे कुछ कुछ ऐसे, हाँ यार है, 300,000 है यार। कोई बात, बड़ी बात नहीं, I'm feeling amazing, I'm feeling cool, and he's like, so यार तेरे को तो बहुत सारी हॉट लड़कियां मैसेज करती होंगी। तो मैं फिर ढूंढने लगा, मैंने बोला हाँ होंगी, रुक जा। एक तो तो जब आप लोग ऐसे बात करते हो ना कि बहुत सारी लड़कियां एंड ये कुछ नहीं, my life is me and me alone, not, but ये by choice है, this is not something that is happening। ये मेरी एक चॉइस है जो मैंने की, और इसका इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि कोई लड़कियां नहीं आती मेरे पीछे। ओके That's crazy। ओके ओके। सो काफी अच्छा लगा, और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। आई फील रियली गुड, लाइक बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मेरे को लग रहा है कि अब सवाल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने हम्म, शुरुआत में ही कहा था कि आप सवालों के लिए तैयार हैं। तो अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जो आपने जीटीवी पे शो किया, तो हम्म। क्या आपको पता था कि 6-6 अवार्ड्स मिलेंगे एक ही शो के ऊपर, वो भी कंटिन्यूअसली? क्या था उस वक्त जब आपने शो के लिए साइन किया था कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, तो उस टाइम क्या फीलिंग थी, और अवार्ड मिलने के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? See, I've told everyone the truth। मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा। जब मुझे ये काम मिला था, मैं आई वाज डाइंग टू वर्क। वो जो क्रिएटिविटी
एक्टर की एक जिंदगी देखिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान होते हैं ना, दे नीड टू डू इट रेगुलरली, क्योंकि दैट्स व्हाट दे लव एंड इट गिव्स देम थोड़ा। तो हम लोग के साथ शुरुआत में क्या होता है ना, कि until we get settled, until we get some fame, until people know us, तो बहुत लंबे लंबे पीरियड जाते हैं जब काम नहीं मिलता है। So when I got this, I was through the roof. I was through the roof because आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मॉम ने मुझे एक किस्म का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2018 की दिसंबर तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, if you don't get another paying job, not a non-paying job, because I need to earn, she's like इतने साल हो गए, 5 साल हो गए या कुछ लगभग, we have to go back. We have to go back to Dubai and work because this is not working out. So I agreed. I said ठीक है, and luckily ये नवंबर में मुझे मिला। मैं इतना खुश था just because I was able to act, just because I got the hero of a show, a lead of a show for such a big show, ZTV. मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि जो राइटर साहब है, जो एक्ट्रेस थी, जो डायरेक्टर थे, दे आर ऑल स्टार्स इन देयर ओन राइट्स। दे आर लेजेंड्स ऑफ टेलीविजन फॉर मी एट लीस्ट, यू नो, दे आर एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स, द राइटर, द डायरेक्टर एंड द एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस, along with other actors as well. तो मैंने वो सोचा ही नहीं, मैं सिर्फ इतना खुश था, रोज नौकरी पे जाता था, आई यूज्ड टू गो टू वर्क, आई यूज्ड टू सिंग, यू नो दैट, आई यूज्ड टू सिंग इन रैंडम एक्सेंट्स, you know, ऐसी कुछ ही आवाजें कर रहा हूँ, लोग बोल रहे ये पागल हो गए क्या, एंड रशियन एक्सेंट ट्राई कर रहा हूँ, you know, I like trying out accents, बहुत गंदा हूँ मैं, I'm terrible at accents, like Irish accent and Russian accent and English accent, but I would just walk onto set and talk like a Russian old man, and people were like, are you crazy or what? And I was just so happy, yeah. I was so happy to be working, it was a dream come true for me, where I'm being paid to act. So that was a start. And then I started realizing um, who these people were. Vikram Ghai, Danish Javed, Isha Singh, then there's Monica. She's another character on the show. Shipsy, Vinay, all these, मैं बहुत सारे नाम, आशुतोष, you know, there's so many people, मैं उनके नाम लेते जाऊंगा ना, all these wonderful actors, this wonderful writer, this wonderful director, and some amazing director of photography, like DOPs, right? So after that, वो शुरुआत की happiness खत्म हुई ना, then I started working and enjoying my work so much. आप यकीन नहीं मानेंगे, we used to be exhausted. I have never worked this hard in my life. If anyone thinks that fame comes easy, success comes easy, tell them to bugger off, because it's the hardest thing on the planet. We were doing 2 months without a break. I was doing 20-hour shifts, but I was so happy, Pooja. I was so happy because when you're involved with a beautiful team who creates and who's there for like everyone's passionate, it was wonderful. So जब शो खत्म हुआ, सरप्राइजिंगली, मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत जल्दी गेट ओवर कर लेता हूँ। मेरे को हार्ट ब्रेक है ना, बहुत ज्यादा हैवी फील होता है, क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, बट मैं बहुत जल्दी उसको, बट ये शो ने मुझे थोड़ा तड़पाया, मिस कराया, यानी man, it was beautiful. It's just beautiful. What a show, man. Yeah, so I missed it a lot. ओके। और जब अवार्ड फंक्शन में छह अवार्ड का जब आपका अनाउंसमेंट हुआ कि इसी शो को ही जा रहे हैं, बेस्ट बेटा अवार्ड, बेस्ट जोड़ी अवार्ड, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था? उस टाइम मन में कहते हैं ना कि एक अलग ही फीलिंग होता है, और जब आपकी मदर को पता पड़ा तो उनका क्या रिएक्शन था, किस तरीके से उन्होंने आपके सामने उस चीज को जाहिर किया? सो ये जो पहले अवार्ड फंक्शन में हम लोग को 6 अवार्ड मिले थे ना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, मैं उस मोमेंट को बराबर महसूस नहीं कर पाया। यकीन नहीं मान, इट्स सच अ टेरिबल थिंग, बट इट्स ट्रू। जस्ट इतना ओवरवेलमिंग लग रहा था मेरा पहला अवार्ड फंक्शन, एंड उसमें 6 अवार्ड मिले थे हम लोग को। नॉट द फर्स्ट एग्जैक्टली, बट आई थिंक वाज द सेकंड या थर्ड में हम लोग को 6 मिले थे, जीटीवी वाले में। एंड आई वाज सो overwhelmed, I didn't enjoy it. I enjoyed it, but not that way. Then a few months go by and I go to another, we get called to another award function, और इसमें मैं बहुत थका हुआ था, so I was not overwhelmed, and अभी जा चुका ना, पहली बार हो चुका है, and there I got the award for best debutant, और मुझे खुशी हुई, यकीन नहीं माने, मुझे खुशी हुई, not too much because मेरे सपने इतने बड़े के बेस्ट डेब्यूटेंट मेरे लिए इतना खास नहीं था, हकीकत बता रहा हूँ, but it was nice.
पर जब मैं घर आया रात के 3 बज रहे थे और मेरी माँ सो चुकी थी, माँ और खाला सो चुकी थी, और मेरा घर है ना बहुत छोटा है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल स्टूडियो है वेयर मी मॉम एंड आंट स्टे टुगेदर। आंट एंड मॉम अभी नहीं रहते बट दे यूज्ड टू स्टे। तो रात के 3 बजे मेरी माँ नींद से उठी, शी न्यू आई वेंट टू अ फंक्शन, शी वोक अप वेरी क्यूटली, शी सेड कुछ मिला, अवार्ड मिला? आई सेड हाँ माँ, बेस्ट डेब्यूटेंट। एंड फॉर अबाउट 1 or 2 minutes शी गॉट हैप्पी, इवन वो बहुत नींद में थी, बहुत नींद में थी, और शी गॉट रियली हैप्पी। एंड वो उठ के आई मेरे पास, मेरा सर चूमी, और it was so, like, yeah, that moment, like I was like, oh wow, you know it was beautiful. My mom's reaction to that one award, पहले 6 में इतना, अब मैं बोल रहा हूँ ना, इतना quickly, I didn't understand. I thought this is normal. I thought people getting 6 awards is normal. Because it was my first big show continuously, and I thought this is very normal, so I didn't react too much. But when I got the best debutant a few months ago, then fast forward, next year I got best beta for ZTV, and इस बार आप यकीन नहीं मानेंगे, I prepared myself. I said, नहीं, I'm not going to get anxious or nervous or worried about winning or losing or all of that. I'm just going to enjoy this moment. Where a boy from Dubai, I was a boy when I left. I felt I was not mature enough, but I was a boy who left Dubai. And that boy had no friends here. That boy had nobody here. The boy was shit at acting. I am not naturally talented. I am not. I am telling you this right now. I'm not natural. Like किन लोगों को ऐसे. So that boy in the second year, that time Isha had left, I was alone. My partner in crime was not there, but अकेला ये function में था, and I just enjoyed it. I said, "Wow, man! I'm being called on stage for as the craziest thing in the world, man. Like it's people, we forget to be grateful, you know that, Pooja? We forget so easily because we are so, हम लोग इतने फोकस करते हैं वो ऑस्कर जीतने पे और संजय लीला बंसाली की मूवी आने पे, कि ये मोमेंट्स हम लोग मिस करते। तो ये अवार्ड में मैंने पूरा पूरा इन द मोमेंट रहा, एंड आई वाज जस्ट हैप्पी दैट a big television network, a massive television network is calling me on stage to present me with an award. And yeah, I was just ecstatic. I was happy. I was so happy. Last all, I was very good. ओके, तो अब जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, राइट? Yes. तो आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा इस अवार्ड फंक्शन के अलावा अगर मैं बात करूं, जहां पर एक छोटी सी खुशी से आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, और साथ ही साथ अगर आप कभी दुखी होते हैं या आप कभी स्ट्रेस्ड होते हैं तो उस लम्हे को याद करके आप खुश हो जाते हैं, तो कोई ऐसा लम्हा आप हमें बताना चाहेंगे? Uh, okay. Okay. Um, I don't know. I don't. आप मुझे बताना अगर आपको ये छोटा लम्हा लगता है कि नहीं. You have to tell me if this is for you small or not. All right. So जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं मेरे को 7 या 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में आके, एंड शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एक्ट करने के लिए, तो मैं कर नहीं पा रहा था बराबर से, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्राफ्ट, एंड बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड, एंड इतना एंथुसियास्टिक था, इतना इंतु था ना कि भाई करना है करना है करना है, कि आई वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। एंड फर्स्ट 6 years ऑफ माई लाइफ हैव गॉन बाय वेयर कॉम्प्लीमेंट्स मिलना मैं तरस जाता था। मैं यानी एक आप सोच लो, आपने 10 दिन पानी नहीं पिया और आपको एक ग्लास पानी ला के रख देता है और वो पानी कैसा लगता है। मैं करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माय परफॉर्मेंस के लिए तरह जाता था। ये जुमला करेक्ट आप समझिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट फ्रॉम एनीबॉडी, नॉट फ्रॉम फैंस। I'm talking about my director. I'm talking about my co-stars. I'm talking about people from my industry whose opinion I value in इन्हें क्राफ्ट को जज करने के लिए। देखिए, फैंस जब जज करते हैं ना, बहुत सारी चीजें एक साथ उनके सामने पेश की जाती है, म्यूजिक, इन्हें वो बहुत सारी चीजें एक साथ देख रहे हैं, बट जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस भी कर सकते हैं, दे हैव दैट एबिलिटी। तो मैं पहले 6 साल मुझे ना के बराबर मिलते थे, जब मिलता था 1 या 2 मिलता था, तो आई यूज्ड टू, वो दैट यूज्ड टू सस्टेन मी फॉर इयर्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको एक सच बात बताऊंगा, इश्क सुभान अल्लाह के टाइम 2.5 years ना,
all of my co-stars got messages from the writers and the main writer saying, wow, beautiful, that was amazing. I never got that. For 2.5 years, I never got a message from any of my writers saying, wow, that was good. Good, I like that. एंड मेरे बहुत सारे कोस्टार्स को मिलता था. मैं जेलस नहीं होता था, मैं एनवियस होता था. मुझे ये बुरा नहीं लगता था कि लोगों को मिल रहा है, मुझे ये बुरा लगता था कि मुझे नहीं मिल रहा है, कि मैं अभी तक वो लेवल पे नहीं आया हूँ कि माय परफॉर्मेंस इज बीइंग praised by the writers. And this is a big thing, like writers of the show, उसने कैरेक्टर बनाया, उसने ये कहानी बनाई, वो प्रेज करना, यानी it's a big thing. And 2.5 years went by and I never got praise, never. One time, but मुझे नहीं, सही नहीं लगा वो कॉम्प्लीमेंट. आई सेड ये अभी मीनिंगफुल नहीं है. अभी मैंने ऑल्ट बालाजी का एक वेब एपिसोड किया है, जस्ट वन एपिसोड, एंड द राइटर मैसेज मी. The writer messaged me the next day and he said, wow, I'm just watching your outstanding performance. And that made me so happy, man. That made me so happy because, yeah, man, you don't understand. It's not, देखिए, मैं जिस तरह की एक्टिंग में करना चाहता हूँ, जो मैं तलाश कर रहा हूँ मेरे क्राफ्ट में, मेरी आर्ट में, वो मुझे इतना दूर लगता है. ये नहीं कि मैं उसको प्रॉब्लम समझता हूँ, मुझे पता जर्नी बहुत दूर की है, मेरे को वो जो अचीव करना है वो इतना दूर है. और ये छोटे मैसेजेस ना, आई फील इट्स लाइक एक सपोर्ट यार. कहीं ना कहीं आप जब थक जाते हो थोड़ा, you're heavy, you're tired, every day you're trying, nobody, it's not working, you're trying, it's not working, and कोई आता है एक आपको सहारा देता है, बोलता है आज के दिन तू मेरे ऊपर सपोर्ट ले ले, ये मैसेज मेरे लिए वो था. सो आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, इज इट स्मॉल, ये छोटा लम्हा है या बड़ा? एक्चुअली ये ऐसा लम्हा है जो कभी मैं दुखी हूँ जब मुझे मेरे पास मैसेज ना आया हो, तो मैं इस लम्हे को याद करके खुश हो सकती हूँ. या आई डिड फॉर मी. मैं छोटा क्यों उसको बोलता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग हॉलीवुड फिल्म. यानी कोई एक नॉर्मल वेब एपिसोड के राइटर ने मुझे मैसेज किया. आई एम नॉट सेइंग द राइटर इज बैड और एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग द सर्कमस्टेंसेस बहुत छोटे थे, पर फिर भी वो मैसेज मिला ना मेरे को इतना, आई सेड ऐसा लगता है कलेजे में ठंडा पानी डाल दिया किसी ने. या या ओके. ओके, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप हर बात में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं. आहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, आहा. मतलब सीरियसली एक होता है ना कि इंटरेस्ट बात सुनने में कि हाँ और सुने और सुने और सुने. जैसे अमेजन का होता है ना, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, तो मैं कह रही हूँ आप और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए. थैंक सो यू, थैंक यू. वेलकम. सो मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि इतना फैन बेस होने के बाद, इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद, एक चर्चित चेहरे के रूप में सबके सामने आने के बाद भी एटीट्यूड के बिना कैसे रहा जाए? पहली बात, मुझ में ईगो आया था. uh, लोगों के साथ नहीं, पर जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ईगो आया था, मैंने रियलाइज किया था. एंड ये ईगो मुझ में वो पैसे की वजह से आया, वो शोहरत की वजह से आया, और वो पॉपुलैरिटी की वजह से आया. मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट एट द लेवल वेयर आई स्टार्टेड ट्रीटिंग एवरीवन रूडली, बट आई गॉट अ सर्टेन सेंस ऑफ ईगो, विच अभी मैं उसको कंप्लीटली मिटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ईगो इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. मेरा ये माना, मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाई थी ये बात, और आई बिलीव इट टू बी ट्रू, कि ego kills creativity, and this is true. But another thing for me is that I was never after people liking me. I don't care. Yeah, it's a good thing. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मेरी मॉम कोई महफिल में जाती है और सब उनको सब जानते हैं और सब उनको मेरे नाम से पुकारते, कबीर की माँ, ये वही महफिल है जो वो इतने सालों से जा रही है, पर अभी सडनली मॉम आके बोलती है, एंड शी इज गिगलिंग. मेरी माँ गिगल करी, मेरी माँ गिगल नहीं करती, मेरी माँ खान है. मेरे खान फैमिली में ना इमोशन ज्यादा प्ले नहीं किया है. अभी थोड़ा मैं हग वग करने लगता हूँ, बट द खान्स वर रेज्ड नॉट टू शो इमोशन, इंक्लूडिंग माय मदर. हगिंग ईच अदर, आई मिस यू, हम लोग नहीं करते. बट मेरी माँ उस दिन घर में आती है और गिगिल कर रही है,
कहती हाँ आज महफिल में ना मुझे सब वो कबीर की माँ बुला रहे थे। अच्छा माँ तू गिगल कर रही है, सब छोड़ तू गिगल। सो इट्स फन, इट इज, बट मैं हर रोज अपने आप को यही याद दिलाता हूँ कि मैं फैंस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी लाइक या डिसलाइक के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आया हूँ यहाँ मेरे लिए, और मुझे सबसे पहले अदनान को खुश करना है। और अदनान इज हैप्पी व्हेन ही इज नॉट egoistical. आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम नॉट अ douche person. लाइक जब मैं रूड होता हूँ या किसी से झगड़ा करता हूँ या किसी को कुछ बुरा फील करवाता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है कि वाह यार, दुनिया में ऑलरेडी इतने गम है, तू क्यों और थोड़ा नेगेटिव इन व्हाई व्हाई डू दैट, यू नो। सो आई एम हैप्पी एज अ हैप्पी पर्सन। तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये दुनिया मुझे बदलने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टेरिबल पीपल एज वेल, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये याद दिला दिला के अपने आप को मैं ग्राउंड करता रहता हूँ कि नहीं भाई, नहीं उड़ना है ज्यादा। ये जो इंस्टाग्राम आप 10,000 फॉलोअर्स की बात कर रही हैं, ये झूठ है, दिस इज अ लाई। अगर आप अभी ये ऐप खुदा ना करे 5 साल या 2 साल के अंदर न्यू ऐप कम्स आउट, इंस्टाग्राम इज गॉन जस्ट लाइक फेसबुक, जस्ट लाइक हाई फाइव। यू नो हम लोग इतना काम कर रहे हैं उस पे, मे बी नॉट, मे बी आई डोंट नो, बट आई फील ये व्हेन आई एम 80 years old एंड आई एम अबाउट टू डाई, और 90 और 100, जब भी मैं अपने डेथ बेड पे हूँ, मेरा ये मानना है कि जब मैं सोचूंगा मेरी जिंदगी के बारे में, तो 10,000 फॉलोअर्स मेरे लिए मुझे खुशी देंगे कि या मैंने कुछ यार ट्राई किया था लाइफ में, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ऑन अ प्रोजेक्ट, या किसी रैंडम इंसान को हेल्प कर दी, या कभी जब गुस्सा होना चाहिए था नहीं गुस्सा हुआ क्योंकि मुझे पता था सामने वाला मेरे से ज्यादा पेन में। यू नो ऑल दीज वियर्ड थिंग्स, लाइक आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ यार, एंड आई डोंट थिंक ईगो इज, एंड आई डोंट थिंक being that person will make me happy. I don't think so. सो Exactly. यहाँ पर हमने काफी मोटिवेशन से रिलेटेड बातें कर ली। अब चलते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट मतलब गेम राउंड की ओर, अगर आप तैयार हो तो। Let's do it. Let's do it. I'm born ready, baby. Let's do it. ओके ओके ओके। एक्चुअली हमें WWF के लिए नहीं जाना है, गेम खेलना I'm है। always excited. Life is all about playing. I love it. I love it. Let's do it. ओके 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 ओके। सो ये जो गेम है, इसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड खेलेंगे, Mhm. जिसमें हम आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में, आपकी कुछ आदतों के बारे में और आपके बारे में बात Ooh, करेंगे, राइट? okay. Right. और अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने में आपने ज्यादा वक्त लगाया, तो आप मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स गिफ्ट करेंगे। Goodbye. Bye. Bye. Game खत्म. I'm free. This was nice talking to you. मैं खुद iPhone 12 Pro नहीं ले रहा हूँ, और आपको चलो we'll do it. We'll do it. Okay. Okay. और अगर मैं जीता ओके। तो और Trident अगर is going आप to get जीते me. तो मैं अगर आप Trident. जीते तो मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास पीछे ही कल ही परसों स्पीकर लिया हूं मैंने, बहुत अच्छे गाने बजते हैं उसमें। आई एम वेरी हैप्पी। नो नो नो, मैं टीजिंग यू। ओके ओके, चलो फाइन, आई लाइक इट, लेट्स सी। बट अगर मैं जीता, मेरे चॉइस का गाना आप गाएंगे, कोई भी गाना। ओके, बट इंग्लिश आर यू नहीं होना रेडी? चाहिए। इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश हिंदी नहीं होगा। होना। नहीं, ओके हिंदी डन। होगा, कोई भी गाना, कोई भी। नॉट अ बैड सॉन्ग, इट्स नॉट, इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अ क्लासिक, इट्स अ कल्ट क्लासिक, ओके ठीक है, बट थोड़ा पुराना है, अभी से बोल रहा ओके हूँ, चलो। ओके ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? अभी तो बॉर्न रेडी बेबी, लेट्स डू इट। आपको गाना आई हैव टू मेक यू सिंग, कम ऑन। ओके, तो आपको पहला सवाल जो है, आपको खाने में क्या पसंद है? Chinese food, vada pav, McDonald's, not from India, from Dubai, Burger King, and fruits. ओके, अगर आप फ्री होते हैं तो आप उस वक्त क्या करना चाहते हैं? 99% of the time watch a movie with friends or play poker. No, आजकल पोकर का थोड़ा चस्का लग रहा है, बट उससे दूर रह रहा हूँ मैं. It's mostly movies or PlayStation. Hmm. ओके, सुबह को उठकर आप सबसे पहले क्या करते हैं? The first thing I do is I try to have 4 glasses of water. Then I do my Wim Hof routine, meditation routine है. And उसके बाद एक और 10 मिनट का meditation routine करता हूँ. उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है. ओके, ऐसी कोई एक्ट्रेस जिसको देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? बहुत सारे, बहुत सारे.
मेरा एक सपना है आलिया भट्ट के साथ काम करने का, इंशाल्लाह। आलिया भट्ट, जेनिफर लॉरेंस, दैट्स इट। लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, नहीं, आपके कोई बिकॉज सी फेवरेट? आंख, या आईज ट्विंकल तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस पे होते हैं, यानी वाओ शी इज प्रीटी, लाइक गैल गैडिट, वंडर वुमन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बट दिल धड़कना अलग बात है। मेरा दिल धड़काना लड़कियों को काम करना पड़ेगा उसके लिए। एंड आलिया इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, लाइक आई जस्ट लव वाचिंग हर। सो या। दिल धड़कने दो और अभी अगला सवाल आने दो। तो मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? हाँ, ओके, बॉलीवुड के एक्टर होना चाहिए। इट विल बी मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाज, इरफान द ग्रेट, तबू। She's an actress, but I still consider her phenomenal, like in that range. So these four, five people, yeah. सो मेरा जो अगला सवाल है, अगर किसी को आपको इम्प्रेस करना हो तो उनको आपके लिए क्या करना होगा? अगर कोई मुझे इम्प्रेस करना चाहता है, not be an asshole. Well, it's a girl, so not be a bitch. Uh, be like, मेरे लिए kindness ना बहुत बड़ी क्वालिटी है। Kindness and hopefully from, नहीं, I think kindness. The biggest quality that I look for is kindness. ओके, आपकी फेवरेट बुक जो आप पढ़ना पसंद करते हैं? Uh, अभी मैं फिलहाल सेपियंस पढ़ा हूँ। मेरी फेवरेट बुक तो नहीं है वो, बिकॉज the guy's a douchebag. I don't like what he's writing. It's very contradictory to my beliefs. But I like it. सेपियंस मेरी फेवरेट नहीं होगी, नहीं नहीं। अभी तक की मेरी फेवरेट बुक होगी खालिद हुसैनी, काइट रनर, खालिद हुसैनी, द माउंटेन एकोज, एंड 41 रूल्स ऑफ लव। नहीं यार, नहीं नहीं, what am I saying? Ayn Rand, The Fountainhead. Cancel 41 Rules of Love, Kite Runner, Mountains Echoed, and The Fountainhead. ओके ओके, और मेरा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि अगर आपको चाय और कॉफी में से ऑप्शन दिया जाए, आप क्या चूज करें? Right now, इस मोमेंट में जो जिस बिकॉज मैं दोनों बहुत पसंद करता हूँ। आई लव कॉफी एंड आई लव टी एज वेल। बट अभी फिलहाल मैं एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा हूँ अपने आप पे, जहां पर मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ। आई एम सीइंग मेरे क्या असर होता है मेरे ऊपर। तो मैं ग्रीन टी ही पी रहा हूँ। आई एम ओनली ड्रिंकिंग ग्रीन टी। तो यहाँ पर मैं हार जाती हूँ क्योंकि आपने हर सवाल का जवाब, मतलब आपने बातों में उलझा दिया। बाकी सवाल का जवाब तो आपने काफी लेट दिया, लेकिन कंटिन्यू 3-4 नाम लेकर फिर आपने उलझा दिया। बेस्ट, द बेस्ट। ओह, थैंक यू। सो या नाउ द पार्ट वेयर आपको गाना है। मेरा चॉइस, मेरा रिक्वेस्ट है, आर यू रेडी? एक बात बताएंगे आप, अगर आपको लिरिक्स नहीं पता तो आप कैसे गाएंगे मेरा गाना? आप देख के गाएंगी? देख के नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, नहीं, मैं आपको पहला गाना दूंगा। अगर वो नहीं चला तो फिर मैं आपको और एक गाना दूंगा। ओके, ओके कूल। ओके 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 कूल। फर्स्ट सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मेरा फेवरेट सॉन्ग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड इज मुगले आजम। इट्स कॉल्ड तेरी महफिल में। डू यू नो इट? नो ओके, नो। ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। व्हाट आई कैन डू इज या तो वो ना, ठीक है, आई चॉइस देता हूं आपको। अगर तुम साथ हो, या प्रतीक कुहड़ का प्रतीक कुहड़ नाम सुना है आपने? नहीं नहीं सुना है? ओके, तो फिर आप अगर तुम साथ हो फ्रॉम तमाशा। तमाशा नहीं, कौन सी मूवी थी वो? तमाशा ही थी ना? अ, हाँ तमाशा थी, बट मुझे इसके लिरिक्स नहीं पता। मैं आपको ना अभी मुक्का मारूंगा। मैंने आपको 3 डिफरेंट जनरेशन के गाने दिए। मैं गा सकता हूँ। आई एम अ टेरिबल टेरिबल सिंगर। अच्छा, दिल से गा दीजिए। दिल से कौन सा? दिल से टाइटल ट्रैक, ए आर रहमान, दिल से। नहीं आता। ये बेट आपने पर्पसली रखा था ना मेरे साथ? ये ऐसा है। नहीं, अच्छा, आप अपने मन से कोई कोई अच्छा गाना गाइए। कोई ऐसा गाना जो मैं अच्छे से गा पाऊं।
मुझे नहीं पता आप अच्छे से क्या गा सकती हैं। कुछ लता जी का सॉन्ग हो। आई डोंट नो हर सॉन्ग्स, इवन मैं आई डोंट नो टू मेनी ऑफ हर सॉन्ग्स। ओके इश्क ओके। बिना ताल, इज दैट लता, इज दैट लता जी? नो, आई डोंट नो। इश्क बिना, फीमेल पार्ट, इश्क बिना क्या, दैट वन। मेरे को नहीं आता वो गाना। आई कैन सिंग दोस सॉन्ग्स। तो एक काम करते हैं, आप अगर तुम साथ हो आप शुरू कीजिए, मैं आपके साथ साथ गाती हूँ, इट विल बी But I don't फाइन। know the words properly. I don't know the words properly for that. पल Hmm. भर ठहर जा, दिल See, I don't know the में no. Then you फिर something. That's the जाए। problem. I don't know the lyrics. Yeah. कैसे तुझे तुम रोका क्या करूं? करूं। See. Hello. या Yeah. हाँ, आप गाते गाते कहीं और चले गए, यहाँ पे कैमरा बंद हो गया। My ओके। phone is saying stop, Adnan. But no, जो मेरे फैंस है ना सब गायब हो जाएंगे ये गाने के बाद। मेरी इतनी प्यारी नहीं आवाज नहीं, है तो। ऐसा नहीं है, आप अच्छा गा रहे हैं, बट आपको लिरिक्स का थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी यार सिंगिंग गुड। ओके, सो ठीक है, मैं एक सॉन्ग प्रेजेंट करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, वरना ना लगे तो Let's आई do एम it. सॉरी। No, that's all right. लग Let's do it. जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से से से। Very nice. Very nice. Very nice. Mashallah. शुक्रिया शुक्रिया। ओके, सो मैंने अपनी जो आपने कहा था वो मैंने पूरा किया। सो Mhm. अब चलते हैं फिर से हम हमारे मोटिवेशनल सवालों की ओर। तो मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपने टेलीविजन शोज में भी काम किया और साथ ही साथ वेब सीरीज में भी काम किया, तो Mhm. अकॉर्डिंग टू यू अभी के वक्त में ओटीटी किस तरीके से यंगस्टर्स की एक बहुत पसंद बनता जा रहा है, और इस लॉकडाउन के वक्त किस तरीके से ओटीटी जो है एक अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। और थर्ड क्वेश्चन मैं इसी में जोड़ना चाहूंगी कि अगर आपके पास आगे आने वाले दिनों में चांस आता है कि आपको टेलीविजन शो करना है और ओटीटी करना है, तो आप किसको पहले चुनना चाहिए। मैं मूड के ऊपर डिपेंड होता है यार। अभी आप मेरे से पूछेंगे तो शायद ओटीटी, बिकॉज मुझे इतना मजा आया। पर मुझे टेलीविजन से भी बहुत प्यार है, क्योंकि जो जर्नी पे मैं गया था, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल जर्नी। तो मैं अभी आपको ये सवाल नहीं, आई कांट गिव यू प्रॉपर आंसर, बिकॉज अभी अगर राइट नाउ आप मेरे को ऑफर करती तो मैं वेब शो चुनता। बट मेरा हर रोज मूड बदलता है, कभी मैं टीवी को बहुत मिस करता हूँ, कभी मैं वेब करना चाहता हूँ। सो आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन किस किस्म का किरदार मैं कर रहा हूँ। इज इट एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग? दैट इज द मेन थिंग। अभी रिसेंटली टेलीविजन में एक चीज आई थी मेरे पास, एंड हुआ नहीं बिकॉज मेरे को कहीं जाना पड़ा था, पर बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर था। इट वाज अबाउट अ ब्लाइंड गाय हु इज अ फोटोग्राफर, एक कोई ब्लाइंड फोटोग्राफर। तो मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, मेरा दिल बहुत चाह रहा था मैं कि मैं करूं, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। सो वो रहा। एंड आई एम सॉरी, आपके बाकी दो सवाल क्या था? एक ये था, व्हाट वाज द अदर टू? मेरा जो अगला सवाल था कि वो ये था कि किस तरीके से यंगस्टर्स जो हैं अभी ओटीटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं, और लॉकडाउन के वक्त ओटीटी जो है किस तरीके से लोगों के सामने एक अलग तरीके से आया। देखिए, मेरा मानना है कि इट्स जस्ट कन्वीनियंस। बिकॉज क्या होता है, अगर मैं आपको मैक्रो माइनर लेवल पे समझाऊं, माइक्रो लेवल पे सॉरी, टेलीविजन एक होता है लोगों के घरों में, एंड यू पुट ऑन वन शो, 5 people हैव टू वॉच इट। एडवांटेज ऑफ ओटीटी इज वो आपके फोन पे चलता है, 5 लोग एक घर में, पांचों के पास फोन है, 5 अलग अलग चीजें देख सकती है। अब आप अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज देख सकती हैं। अभी ये फैमिली डिसीजन नहीं है, अभी ये पर्सनल डिसीजन है। एंड इस चीज ने, ये फ्रीडम ने लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है, स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज दे नो हाउ टू यूज टेक।
और उन लोग की अभी थिंकिंग नहीं है, इट्स न्यू, अभी तक फॉर्म हुई नहीं है। यू नो, इट्स नॉट लाइक कि लोग ने 10-20 साल अपने फैमिली के साथ टीवी देखा है तो लोग के लिए एक वो रूटीन बन जाता है, इट्स अ ट्रेडिशन नहीं। यंगस्टर्स आर न्यू, दे जस्ट कमिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, तो उन लोग के लिए नया है और ये फ्रीडम उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटाइसिंग है। तो मेरा मानना है इसलिए लॉकडाउन और ये जो टाइम है ना, इट प्रूव्ड वेरी लकी एंड फ्रूटफुल फॉर ओटीटी के लोग। आप सोचिए, सब घर पे, किसी को कहीं जाना नहीं है, सब घर पे पूरा दिन, तो भाई देखो, वॉच एंड ओटीटी ऑफर्स सो मेनी ऑप्शंस। आप ओटीटी पे वो चीजें दिखा सकते हो जो आप टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते। दैट इज अनदर एडेड बेनिफिट। तो ये कुछ चीजें मिला के ना, वो लोग ने अपना ऑडियंस ग्रैब किया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आपके सरप्राइज बॉक्स में ऐसा हमें क्या पता पड़ने वाला है कि अब आगे आप और किन प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपको टेलीविजन पे देख सकते हैं, ओटीटी पे देख सकते हैं और बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। आप, मैं तो चाहूंगा सब जगह देखो आप मुझे, आप तीनों जगह, एक सब जगह देखो ना यार। So I hope all. I can't answer that. I don't know what life has in store for me. But मैं personally अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और मेरा सरप्राइज बॉक्स कौन सा है? यानी मैं आपको कोई सरप्राइज बताने वाला हूँ। मतलब कि हो सकता है ना कुछ आप नई चीज बताएं कि अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द आप मुझे राइट। देख पाएंगे ऐसा। नहीं, आई एम गोइंग टू मेक पीपल वेट फॉर दैट, सॉरी। मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, लेट्स सी। मैं बोलूंगा नहीं, सरप्राइज है, ये प्रॉपर सरप्राइज रहेगा, मैं कोई आइडिया नहीं दूंगा क्योंकि लेट्स सी, लेट्स सी, सॉरी। ओके, ओके, ठीक है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, तो हम्म। हर किसी के लिए सक्सेस का एक अलग मायना होता है। मेरे लिए सक्सेस जो है वो हैप्पीनेस है। तो आपके लिए सक्सेस को अगर मैं वन वर्ड में बताना चाहूँ तो क्या हो सकती है? एंड सेकेंड चीज, अगर मैं सक्सेस को डिफाइन करना चाहूँ तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस फॉर मी is me creating something that I love, और मेरे 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 साथी, मेरे कोवर्कर्स वो अप्रिशिएट करें। लाइक आई रियली like someone like Sanjay Leela Bhansali saying Adnan, good shot, or Alejandro Inarritu, Spanish director, saying Adnan, wow, that was good. That would be success for me. You know what I mean? And if I were to define success, if you are able to do what actually provides you joy, I think that's a success. ओके, सो इसी के साथ सर हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जहाँ पर हमने आपकी स्टोरी के बारे में जाना, आपकी जिंदगी के कुछ अनकहे अनछुए पलों के बारे में जाना, और साथ ही साथ आपके बोलने के टोन का तो क्या कहना क्या कहना, अगर मैं कहूँ तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। सो इसी के Thank you. साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ आप जुड़े और अपनी कहानी को, और साथ ही साथ आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या फेस किया उसे हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और इसी तरह की और सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हर दिन एक नई स्टोरी के साथ हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। Thank you, Pooja. Bye, guys. See you all. Bye bye.